हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रॉब्लम फाइंड रूट कॉज को कैसे रीड करना है। प्रॉब्लम फाइंड रूट कॉज, ये जो अभी वाले कार्ड्स आए हैं उसमें यहाँ ऊपर मेरा नाम नहीं है, नंबर भी नहीं है, तो इनको किस तरह से आपको रीड करना है ये मैं एक एक कार्ड करके सारे कार्ड समझाऊंगी। अब यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो टैरो रीडर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये कार्ड लिए हीलर हैं, क्योंकि ये कार्ड मेनली टैरो रीडर और हीलर्स दोनों के काम के हैं। तो आपको कोई भी प्रेडिक्शन आप करते हैं तो ये कार्ड काम आ सकते हैं। ये कार्ड्स हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो किस वजह से है, क्या है उसकी वजह, रूट कॉज क्या है उसका। क्योंकि जब हम रूट कॉज हील करते हैं तो वो अपने आप प्रॉब्लम हील होने लग जाती है। तो उन लोगों के लिए मैं ये सिखाऊंगी, क्योंकि टैरो रीडर्स को कार्ड्स को रीड करना आता है, शफल करना आता है, लेकिन जो मेरे नए हैं 30 कार्ड्स हैं इसमें, इनमें एक प्रेयर का कार्ड है। ठीक है, पहला कार्ड प्रेयर का है, इसको आपको शफल नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको अलग से रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी इसमें 30 कार्ड्स हैं इस तरह से करके इसको शफल करना है। इस तरह करके आपको इसे शफल करना है और फिर शफल अच्छी तरह से शफल करना है। यहाँ मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा ठीक से, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। बाकी इस तरह करके शफल करना है तो इसमें से कार्ड्स निकल के आएंगे, और कार्ड अगर नहीं निकल के आते तो इस तरह से आप स्प्रेड करके उस पर्सन का ध्यान करके ये प्रेयर करके, ये मैं सिखाऊंगी आपको, इसमें से निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें भी नहीं भरा है तो आप क्या कर सकते हैं कि कार्ड्स को शफल करके और इसमें से जैसे कि ध्यान आए इनको अलग करते हुए, जैसे आपको इस पर इंट्यूशन आए इसको अलग रख लें। और एक ही कार्ड, 1 कार्ड रीडिंग है ये, लेकिन इन केस कभी कभी हमारी रूट को 2 प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। आपको लगे कि 2 कार्ड निकालने हैं तो 2 कार्ड्स भी निकाले जा सकते हैं। इस तरह से करके किसी भी तरह से आप इसको शफल करके निकाल सकते हैं। तो अब हम रीड करना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए है प्रेयर का कार्ड। प्रेयर का कार्ड, इसमें मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये कार्ड्स अच्छे से सीखने हैं कि कैसे रीड करने हैं, और दूसरी बात मेरे टैरो कार्ड्स की भी क्लास मैंने पूरी मेरे चैनल पे फ्री दी हुई है। अभी मैं 1-2 कार्ड्स की, एंजल कार्ड्स की भी लेकर आने वाली हूँ मेरे चैनल पर वीडियो। आप में से अगर कोई सीखना चाहता है कोई एंजल कार्ड्स, तो मुझे उस डेक का नाम डालिए, मैं वो आपको पढ़ना सिखाऊंगी। तो अभी मैं ये सिखा रही हूँ आपको, और इसके बाद भी मेरे 2-3 डेक और आ रहे हैं, मंत्रों के आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम के हैं। मेन मेरे जो टैरो डेक्स रहेंगे, मेरे ये इंट्यूटिव कार्ड्स रहेंगे, वो हीलर के हिसाब से रहेंगे। जो हीलर्स हैं उनको हीलिंग करने में ईजी आए। जैसे कि अब इसमें हम प्रॉब्लम रूट कॉज निकाल लेते हैं, उसके बाद हीलिंग क्या करें, क्योंकि हीलिंग ऐसे तो मैंने इन कार्ड्स में ही आपको दिया हुआ है। इन कार्ड्स में आपको एक गाइड बुक आती है इस तरह से, साथ में इसमें पूरा गाइड किया है, हील क्या करना है, कैसे करना है वो भी दिया है। लेकिन हमारे पास बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं और मंत्रों से हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग होती है, बहुत सारी होती है। तो वो लगभग उसमें बहुत सारे कार्ड्स रहेंगे, उसमें एटलीस्ट 49 कार्ड्स रहेंगे। तो उसमें से कौन सी थेरेपी उस पर्सन के लिए बनी है, किसके माध्यम से उसका रास्ता खुलेगा, वो होंगे। और दूसरा है मंत्रों से बहुत लाइफ चेंज होती है, तो 108 कार्ड उसमें रहेंगे। उसमें क्या रहेगा कि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपको अभी उसके लिए कौन सा मंत्र, कौन सा पाठ करना चाहिए। उसमें पाठ भी होंगे बहुत सारे और मंत्र भी होंगे बहुत सारे। तो चलिए अब हम अपना इस कार्ड पे, डेक पे आ जाते हैं। और अगर आपको टैरो कार्ड सीखनी है तो फिर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। फर्स्ट कार्ड है प्रेयर का, जिसको आपको डेक को शफल करने में नहीं लेना है। इसमें आपको क्या करना है, पहले अपनी ब्रीथ को, फर्स्ट है टेक डीप ब्रीथ टू नेवल 3 टाइम, इस तरह से करके और आपकी नाभि पे कलेक्ट करनी है और फिर उसे रिलीज़ करना है। 3 बार करना है, 3 बार हार्ट चक्र पे करना है, फिर 3 बार थर्ड आई पे करना है। आपका ये है सेंटर होने के लिए, कि अभी आप किसी और ऊर्जा में से आए हैं और कार्ड एकदम रीड कर रहे हैं, तो सेंटर होने के लिए प्रोसेस है।
तो आप अगर किसी भी तरह से इसको रीड करना चाहते हैं, सॉरी कॉल आ जाता है बीच में तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई आपका और कोई है ओम जाप करके सेंटर होते हैं आप, ये कोई भी, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको 4 नंबर पे हम आते हैं। 3 नंबर तक मैंने ये स्टेप बताए हैं। एंजल गैब्रियल जी का ध्यान करना है थर्ड आई में। एंजल गैब्रियल जी को फील करना है अपनी थर्ड आई में, उनसे प्रार्थना करनी आने के लिए। उसके बाद इनमें मैंने इन कार्ड्स के साथ इंट्यूशन रे की हीलिंग दी है आपको, ताकि आपकी इंट्यूशन बढ़े और आप इसमें अच्छे से रीड कर सकें। तो आपको क्या बोलना है कि मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज की गई इंट्यूशन रे की हीलिंग लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अब मैंने इंट्यूशन रे की अट्यूनमेंट भी मेरे चैनल पर फ्री दिया हुआ है, अगर आप वो लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पे हीलिंग चैनल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब आप ये वाले कार्ड रीड करेंगे तो ये हीलिंग भी ज़रूर रिसीव करें। उसके बाद आपको प्रेयर करनी है, से थैंक्स एंजल फॉर मेकिंग मी मीडियम फॉर दिस पर्सन। मतलब एंजल को धन्यवाद करना है। मैं 15 के 15 आर्कएंजल को याद करती हूँ। स्टार्टिंग में सिर्फ एंजल गैब्रियल जी को याद करती हूँ, आगे आपकी मर्जी है। ये इस पे आप डिपेंड करता है कि आप सिर्फ एंजल गैब्रियल जी से कनेक्ट होना चाहते हैं या सबसे होना चाहते हैं। तो उनको पहले बोलना है, क्योंकि जो आपके पास रीडिंग लेने आया पर्सन या जिसकी आप रीडिंग कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आप को माध्यम बनाया है उन्होंने, तो उसके लिए आपको धन्यवाद करना है पहले कि मुझे इस लायक समझा, ये समझा कि भी मैं इसका काम कर सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है, उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ गाइड मी, अब मुझे आप गाइड कीजिए, क्योंकि मैं तो बीच में माध्यम हूँ। मैं इस तरह से आपकी बात को समझूं, जो आप बोलना चाहते हैं अच्छे से समझकर दूसरे पर्सन को अच्छी तरह समझा सकूं, ताकि उसको अपनी लाइफ का सॉल्यूशन अच्छी तरह मिले। मेरी किसी भी गलती से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, गिव मी इंट्यूशन टू अंडरस्टैंड योर मैसेज फॉर हिम। मुझे जो आप मैसेज दे रहे हैं उसे मैं क्लियर समझूं और क्लियर उन्हीं शब्दों में दूसरे को समझा सकूं, क्योंकि हम लोग बीच में माध्यम है, हम कुछ नहीं करते, हमारी कोई वो नहीं है। हमारे अंदर शक्ति है एंजल्स की, भगवान की, तो हम उनकी बात को अच्छी तरह समझ के हम आगे दे सकें। फिर आपका ये कार्ड अलग रखेंगे। अब हम देखते हैं 2 नंबर का कार्ड। मैं आपको इस बुक में जो लिखा है पहले उसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में है और एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में कर रही हूँ। ठीक है, और प्रेगनेंसी कार्ड, ये है प्रेगनेंसी कार्ड। और अगर आपको समझना है कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, वैसे तो मैंने इसी में ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो प्रेगनेंसी कार्ड, व्हेन अ बेबी इज़ इन वॉर्म मैनी थिंग्स हैपन। जब एक बच्चा मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे बहुत सारी 9 महीने का टाइम होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, बच्चा फॉर्म होता है, बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में कोर्स में बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें बहुत सारे सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल को समझना आपको सीखना है। ठीक है, तो रिपोर्ट जो आपको ये रिपोर्ट दिख रही है ना, अगर आपका ध्यान इस पे हाईलाइट हो रहा है रिपोर्ट पे, तो इसका मतलब ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाज नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। मतलब जैसे टाइम पीरियड होता है ना कि फर्स्ट मंथ में एग बनता है, फिर हाथ निकलते हैं बच्चे की, इस तरह से करके जो प्रोसेस होता है 9 महीने का पूरा, वो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ पूरा 9 महीने का। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर होता है कि इस मंथ में ये होना चाहिए, इस मंथ में ये होना चाहिए, वो ग्रोथ उसकी वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं रही होगी, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैंड्स ऑफ 2 पर्सन। देखिए 2 जनों ने इस रिपोर्ट को पकड़ा हुआ है, मतलब कि थोड़ा डेलिकेट था उस टाइम पे केस। डॉक्टर ने बहुत केयर करने के लिए बोला था, और पेरेंट्स का जो अगर कोई प्रॉब्लम उस टाइम से आई हुई है, इट मीन्स पेरेंट्स पूरा केयर नहीं कर पाए थे, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ऐसे डॉक्टर ने बोला था। बहुत डेलिकेट केस रहा होगा, इस तरह की प्रॉब्लम रही होगी। 2 पर्सन आर होल्डिंग, पेरेंट्स वर सजेस्टेड टू टेक मोर केयर। ठीक है, कुछ गड़बड़ थी ऐसा बताया गया होगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखिए इस रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट को मैं थोड़ा और आगे करती हूँ। यहाँ पर अपने कार्ड्स को साथ में रखिए, जब आप ये रीडिंग देखने लगे तो अपना कार्ड निकाल लें। तो यहाँ पर है ना, ये जो ये है,
ये एक बच्चा सा दिख रहा है, ठीक है, एक बच्चा सा दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इस पे आपका ध्यान जाता था। ड्यूरिंग मदर्स प्रेगनेंसी वाज इन सॉरी मदर वाज इन डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी। शी वाज अनएबल टू एक्ट आउट ऑफ हर फ्री विल, ईटिंग, रिलैक्सिंग, lack of support, anything. Maybe this person's throat chakra is blocked so she cannot speak freely. मतलब जब आपका ध्यान इस पे जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो मदर है ना, प्रेगनेंसी टाइम में फ्री नहीं थी। क्या होता है, कभी कभी शादी होती है और विद इन 1 मंथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो इतना खुल नहीं पाते हैं, तो खाने पीने में, बोलने में, इन सब चीज़ों में वो फ्री नहीं थी, अपनी इच्छा नहीं बता पाती थी, अपनी इच्छाओं को दबाती थी। और उनको जैसे माहौल मिला, एकदम से अलग मिला होगा, तो वो फ्री नहीं थी, डिप्रेशन में आ गई थी, ठीक है। क्योंकि एकदम से प्रेगनेंसी की में तो वैसे भी हाव भाव बदल जाते हैं। एक इंसान का बेसिक नेचर अच्छा हो तो भी उसका जो खाने पीने का है और बिहेवियर है थोड़ा चेंज हो जाता है, और ऊपर से उसी टाइम शादी हुई हो। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि उसी टाइम शादी हुई हो, ये मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो लेडी डिप्रेशन में थी, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी कि क्या वो सोच रही है, क्या वो बोल रही है। तो ये पर्सन, मदर नहीं, ये पर्सन जो आपके पास रीडिंग के लिए आया, इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा। ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा, अपनी बातों को नहीं बोल पाता होगा, दिमाग में बहुत सारे आंसर्स आते होंगे, लेकिन अपने आंसर को दूसरों के सामने नहीं रख पाता होगा। भले अब रीज़न कोई भी हो, लेकिन वो उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा। अब देखिए इस लेडी के पास में ये एक सर्कल है। देखिए रिपोर्ट में यहाँ पर आपको एक वाइट सा सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। अपने कार्ड में यहाँ से इंडिकेशन प्लेस देख लीजिए, उसके बाद अपने कार्ड में देखिए एक सर्कल दिखाई दे रहा है। ये सर्कल पे आपका ध्यान जाता है तो इस पर्सन को कोई ना कोई एलर्जी होगी, ठीक है। किसी न किसी तरह की एलर्जी होगी, किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की एलर्जी होती है। एक मेरे क्लाइंट को गेहूं की एलर्जी निकली थी अचानक से, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उसने 40 ईयर तक उस चीज़ को झेला, लेकिन उसको नॉलेज नहीं आई, इसका ज्ञान नहीं आया। उसके बाद उसका जो भाई है, उसके बच्चे हुए, सबसे छोटा भाई था क्योंकि अब बहुत सारी मॉडलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बच्चे को गेहूं की एलर्जी निकली, उसको सिम्टम थे, वही सिम्टम थे। तो उसको डाउट हुआ कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खा सकते, एसिडिटी सारा दिन रहती है। तो उस पर्सन ने जब चेक कराया तो उसको भी गेहूं की एलर्जी निकली। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एलर्जी है वो कोई भी हो सकती है, सिचुएशन से हो सकती है, किसी फूड से हो सकती है। तो इसको कोई भी एक एलर्जी है, ठीक है। ऐसा कभी कभी कहते हैं ना, इसको तो अच्छा बोलने से एलर्जी है, तो कुछ ना कुछ एलर्जी होगी उसको। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में जाने से डर लगता है, उसको भी हम एलर्जी का नाम दे सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में जाते ही उसका विश्वास उठता है, उसके बाद 2 दिन तक वो खड़ा नहीं हो पाता, ठीक है। थ्रोट चक्र तो वैसे भी ब्लॉक होगा इस पर्सन का। फिर है देखिए 5 जो है ये देखिए, ये लेडीज़ के नेल्स पे अगर आपका ध्यान जा रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि जो मदर थी ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें थी, टेंशन में, अपनी फिगर को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी उन चीज़ों को लेकर कि भी प्रेगनेंसी के बाद ऐसा होगा, या मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, फिर ठीक नहीं होंगी, या इस तरह की जो अपने आप को लेकर परेशान होगा। और इस बच्चे में क्या होगा, इस बच्चे में सेल्फ लव की कमी होगी, सेल्फ लव की कमी होगी। उसके अंदर हीन भावना होगी, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं वो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हील कैसे करना है, सेल्फ लव हीलिंग देनी है, इनर चाइल्ड हीलिंग देनी है, एलर्जी हीलिंग देनी है। पीला चक्र होता है वो हील करते हैं हम एलर्जी के लिए। कोड कटिंग करनी है, टाइम ट्रेवल हीलिंग करनी है, और अफर्मेशंस क्या देने हैं। I was safe, happy and healthy in mother's womb. I am safe, healthy, happy now also. ठीक है, तो ये है दूसरा कार्ड। अब हम देखते हैं तीसरा कार्ड। तीसरा कार्ड देखिए क्या है,
ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस का कार्ड है। मैंने इनमें नाम नहीं दिए क्योंकि जैसे ही आप नाम पढ़ेंगे ना तो और कोई सिग्नल आपको नहीं आएगा, इसलिए आपको ये नंबर देख के, पिक्चर देख के याद रखना है। जैसे मैंने इसमें ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस दिया है, लेकिन फ्लावर को देख के आपको कोई और इंट्यूशन आ सकती है। ठीक है, आप बुक में दिए हैं नाम मैंने, ठीक है, बुक में देखिए इस तरह से नाम रहेंगे और सब रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 सिग्नल हैं। देखिए एक फ्लावर है, 2 फ्लावर साथ में हैं, पत्ते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये कार्ड जो है, ये ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस का है कि उस पर्सन में ग्रेटिट्यूड की कमी है, फॉरगिवनेस की कमी है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई हाँ, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, इंसान मेहनत करे सब कर सकता है, मैंने किया है, इस तरह की। ठीक है, और फॉरगिवनेस की भी कमी हो सकती है इसके अंदर कि भी किसी को माफ़ नहीं कर रहा हो। फ्लावर जो है वो हम कब देते हैं, जब किसी को क्षमा करते हैं या किसी से क्षमा मांगते हैं या किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, तब फ्लावर देते हैं। तो अब देखिए इसमें जो एक फ्लावर है, ठीक है, ये जो एक फ्लावर यहाँ पर एक ही फ्लावर है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सिंगल फ्लावर का मतलब है लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड इन लाइफ। इस इंसान की लाइफ में ग्रेटिट्यूड की कमी है। ये सिर्फ अपने आप को ही सब मानता है कि हाँ, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मैंने सब किया है, मेरे साथ कोई नहीं होता तो भी मैं कर लेता। क्योंकि जो लोग सफल होते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि ग्रह होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हाँ, हमने मेहनत करी है, बस। नो ग्रेटिट्यूड फॉर फैमिली, गॉड, भगवान, फैमिली के लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है कि फैमिली ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया। गिव ऑल क्रेडिट टू सेल्फ, अपने आप को ही सारा ग्रेटिट्यूड देता है। फील्स 1 पर्सन कैन डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। ठीक है, फिर है 2 फ्लावर एक साथ हैं जो, इसमें वेरी मच ग्रेटिट्यूड, ऊपर वाले में ग्रेटिट्यूड की कमी है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है। जो भी उसकी मेहनत है उस सारा का सारा श्रेय किसी और को दे देता है। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं, बैलेंस में होना चाहिए इंसान। क्योंकि जब आप किसी को पूरा का पूरा श्रेय देते हैं तो फिर जब आपको ये फील होता है ना कि हम कनेक्ट नहीं हैं या हम किसी चीज़ में किसी इंसान की हेल्प से हमने ये काम किया, तो जब आपको उस हेल्प की कमी लगती है तो आप गिरने लगते हैं। तो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, नो लव फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए प्यार नहीं है, सेल्फ लव की कमी यहाँ भी है। फीलिंग आई एम नथिंग विदाउट, मतलब वो किसी ना किसी को पूरा श्रेय देता है कि मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ। अब ये चीज़ अगर भगवान के लिए, एंजल के लिए आती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी इंसान पे, किसी चीज़ पे, किसी टोटके पे आप आश्रित हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, कई लोग किसी चीज़ से भी कनेक्ट हो जाते हैं कि मेरे पास ये लाल फ्लावर रहता है या लाल कपड़ा रहता है, मम्मी की अंगूठी रहती है तो मैं सफल होता हूँ, गुड लक है। तो ये भी एक गलत है। इनके सभी वो कहीं होती है या उस पर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप तो उस पर आश्रित हो रहे हैं। जैसे आपने तोते की कहानी सुनी होगी ना, एक पर्सन की जान तोते में थी तो तोते को मार दिया तो वो भी मर गया। तो इसलिए अपनी जान अपने अंदर ही रखनी चाहिए, भले कोई भी हो सामने वाला नहीं हो। दिस टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हीलिंग मस्ट बी बैलेंस। तो इस पर्सन को आप ये सलाह दे सकते हैं कि अपने आप को सेल्फ लव करो। जब सेल्फ लव करेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि आपने भी कितनी मेहनत की है। फिर लीव्स, जो ये लीव्स दिख रही हैं आपको, इनका क्या मतलब है? फॉरगिवनेस फॉर हिमसेल्फ, फॉर अदर्स, फ्रॉम others need, he has some block in mind or getting negative energy from other person who have any kind of complaint for him or any complaint he has। मतलब कि उसको ना माफ़ी की ज़रूरत है, या तो खुद की, वो अपने आप को किसी चीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल मान के बैठा है। इन चीज़ों को अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप मुझसे कोर्स की बुक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये खुद को माफ़ करना, खुद की गिल्टी किस तरह से ब्लॉक करती है, वो सब उसमें बताया गया है। तो ये जो लीव्स हैं, ये शो करनी है कि या तो वो उसको माफ़ी की ज़रूरत है, या तो खुद की या किसी और की, या फिर उससे कोई नाराज़ होकर बैठा हुआ है और उसको पता ही नहीं है, तो वो ब्लॉक है। यानी कि इसको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। तो इसे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है। अगर उसे पता है कि उसे किसकी माफ़ी की ज़रूरत है, तब तो वो सोल टू सोल मांग सकता है। अगर डायरेक्टली मांग सकता है वेल एंड गुड, नहीं मांग सकता तो सोल टू सोल फॉरगिवनेस के लिए। लेकिन अगर
उसे ये नहीं पता है कि कहाँ है माफ़ी की ज़रूरत, किसने, मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। तो आप सिंपल प्रेयर उनको फॉरगिवनेस की कोई भी दें, जो हम अपने अभी तक के कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं, या अभी तक की सोल जर्नी में जितने भी लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं उनके साथ कुछ भी लेन देन है तो हम वो माफ़ी मांगते भी हैं और माफ़ कर भी देते हैं। ठीक है। और हील कैसे कर सकते हैं आप? हार्ट चक्र को हील करें, थर्ड आई चक्र को हील करें, सोलर प्लेक्स को हील करें, किडनीज को हील करें। अफर्मेशन, आई एम सॉरी फॉर एनी हर्ट कॉज्ड बाय मी टू अदर्स एंड माई सेल्फ नोइंगली और अननोइंगली। ये अफर्मेशन आप उनको दे सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरी जो कोर्स की बुक है उसमें ये गाइड बुक हिंदी में भी दी हुई है। मैं अपने जाने अनजाने किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगते हूँ। ठीक है। और अगर किसी ने मेरी वजह से कोई गिल्ट में है या किसी में, तो उसको भी मैं क्षमा करता हूँ। और दूसरा अफर्मेशन क्या है? मैं मेरी लाइफ में हर चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। ये ग्रेटिट्यूड का है, वो फॉरगिवनेस का है। अब हम देखेंगे 4 नंबर पोर्टल एनर्जीज। पोर्टल एनर्जीज को आप जानते होंगे, मैंने कोर्स में भी एक्सप्लेन किया है। एक लाइन में मैं फिर भी यहाँ बता देती हूँ कि टाइम पे बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं, बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं जिनकी एनर्जी हमें इफ़ेक्ट करती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि पोर्टल भी खुलता है। जैसे पूर्णिमा अमावस भी 2 पोर्टल हैं, और भी बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं। ठीक है। तो जब ये पूर्णिमा पोर्टल है तो एंजल नंबर के पोर्टल होते हैं, बहुत सारे पोर्टल खुलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अचानक से कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होता, ऐसे ही मूड ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोर्टल की एनर्जी हैवी पड़ रही है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो सिम्बल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं आपको, वो क्या बता रहे हैं? पोर्टल, एवरी पोर्टल एनर्जी। देखिए ये जो पोर्टल दिख रहा है, ये जो पोर्टल दिख रहा है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एवरी पोर्टल एनर्जी इज़ हैवी फॉर हिम। मतलब उसको पोर्टल एनर्जी हैवी पड़ रही है, हर पोर्टल एनर्जी हैवी पड़ रही है, उसे आपको मेडिटेशन की सलाह देनी ही चाहिए। ठीक है। या फिर वो मैं हीलिंग में बताऊंगी आपको कि क्या हील करना है। उसके बाद अगर आप इस पर्सन को इस बोर्ड पे देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? एवरी पोर्टल एनर्जी ये जो पर्सन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आप अपने कार्ड में देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो क्योंकि पोर्टल की एनर्जी ब्लैक है और उसके आगे पर्सन है। ठीक है। पर्सन कैन बैलेंस हिम बाय टेकिंग केयर ऑफ दैट टाइम। उस टाइम की एनर्जी को बैलेंस वो कर सकता है। उसको सारे मतलब ये जो बैलेंस करके खड़ा है, इसका मतलब इस इतने बड़े पोर्टल को वो हैंडल कर सकता है एनर्जी को, उसमें कैपेसिटी है, लेकिन उसे नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा पोर्टल खुल रहा है, क्या खुल रहा है। तो उसको पोर्टल एनर्जीज आजकल यूट्यूब पे और गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। पोर्टल कौन सा खुलने वाला है, कौन सा पोर्टल कब खुलता है, ये सब नॉलेज उसको लेने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि जब हमें नॉलेज होती है वो ऑटोमेटिक हीलिंग चालू भी हो जाती है हमारी अंदर। उन चीज़ों को हम बैलेंस, 2 तरह से होती है इफेक्ट। एक तो या तो वहम बैठ जाता है कि हाँ ये पोर्टल खुला था इसलिए ऐसा हो, लेकिन उसको अगर आप पहले से ही मेडिटेशन हीलिंग करने लग जाते हैं तो आपको वो एनर्जी सेटल डाउन हो जाती है। अब इसको हील कैसे करना है? आपको क्या करना है, उस पर्सन को या आप जो भी हैं उसको क्या कहना है कि अपने ऊपर वॉच रखना है 1 महीना। उन डेट्स को लिखना है जब फिज़िकली डिस्टर्ब होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है। फिर इन बातों को भी साथ में लिखना है कि कोई बात हुई थी उसकी वजह से डिस्टर्ब है, या ऐसी अचानक से डिस्टर्बेंस हो गई माइंड में। ठीक है। वो सब चीज़ें आपको लिखनी है और फिर उन चीज़ों को नोट करना है आपको कि क्या, जैसे मान लीजिए किसी को 2 तारीख को हुआ, 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, यानी कि ये एंजल पोर्टल जब खुलते हैं तो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। पूर्णिमा के दिन हो सकती है, अमावस के दिन हो सकती है। तो वो डेट्स को आपको चेक करना है। फिर क्या करना है, उन डेट्स को पहले से ही टाइम प्रोग्रामिंग करके हीलिंग करनी है आपको। रेकी प्रोग्रामिंग करते हैं, हीलिंग प्रोग्रामिंग करते हैं, उस तरह से उस एनर्जी को प्रोग्राम करनी। वैसे तो जिनको पोर्टल एनर्जी हैवी पड़ती है उन्हें मेडिटेशन डेली करना चाहिए, तो उन्हें आप ओम जाप या कुछ भी इजी चीज़ आप बता सकते हो। ठीक है। इस तरह से आप उनको हील कर सकते हो। और अफर्मेशन कौन सा दे सकते हो? आई एम रेडी टू टेक एनर्जी ऑफ एवरी पोर्टल फॉर माई सोल्स ग्रोथ। देखिए जो पोर्टल एनर्जीज होती है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन अगर आप उसको इंटेंशनली लेते हो, मतलब डायरेक्शन दे देते हो। अब आपके पास
जो पानी है, मान लीजिए एनर्जी को मैं पानी के साथ ही विजुलाइज करती हूँ, और एनर्जी को समझना हो तो मैं सॉरी पानी को समझती हूँ। अब आपके घर में आपके ऊपर पानी का बहाव आ रहा है, एक फाउंटेन आ रहा है, तो आप खड़े रहेंगे, आपके ऊपर आ जाएगा तो वो तो एकदम से आपको नुकसान कर देगा। अगर आप उसको इंजॉय करने के पर्पज से लेते हैं या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जहाँ पर ज़रूरत है हम खेत की तरफ उसका रुख कर देते हैं, तो वो काम आ जाती है ना। तो इसी तरह से जैसे पोर्टल की एनर्जी आ रही है, हम उसे अपनी किसी विश में डाल सकते हैं कि मैं इस पोर्टल की एनर्जी को अपना मकान बनाने के पर्पज से कि उसमें एनर्जी लेता हूँ, तो ये उसमें जाएगी, आपकी विश फुलफिल होगी उल्टा उसमें। ठीक है, तो पोर्टल की एनर्जी को डायरेक्शन दीजिए, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाना पड़ेगा आपको। तो ये अफर्मेशन क्या है, आई एम रेडी टू टेक। अगर आपको सभी पोर्टल्स के बारे में नहीं पता चलता तो ये अफर्मेशन लगातार करते रहिए। आई एम रेडी टू टेक एनर्जी ऑफ एवरी पोर्टल फॉर माई सोल्स ग्रोथ। अब हम करेंगे 5 नंबर कार्ड। ये कार्ड बहुत बड़ा है, बहुत सारे सिग्नल्स हैं इसमें। 5 नंबर का कार्ड है आपका जो सेटिस्फेक्शन का कार्ड। अब ये पर्सन, भले ये चीज़ें मनी में हो, रिलेशनशिप में हो, आपको उनके साथ इनको कनेक्ट करना है, हेल्थ के साथ हो कनेक्ट करना है। यहाँ पर पैसा दिख रहा है, इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, वही चीज़ें रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट करती हैं, उसी तरह से करती हैं। फिर भी आप लोगों का कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मेरा नंबर जो है, ये गाइड बुक है जो इसके अंदर, उसमें दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी मैं बता देती हूँ, 9825604804 मेरा फ़ोन नंबर है, 9825604804। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें बहुत ही सारे सिग्नल हैं। सेटिस्फेक्शन, देखिए सेटिस्फेक्शन अच्छी होती है लाइफ में, लेकिन अगर बैलेंस में नहीं है तो जीवन बर्बाद कर देती है। जो क्योंकि आपके अंदर कोई किसी काम को करने की विश ही नहीं होगी, तो फिर आप उसके लिए ना तो मेहनत करेंगे ना कुछ करेंगे। तो विश भी होना ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन तब तक अच्छा होता है जब तक आप उसके लिए जीवन बर्बाद नहीं हो रहा। अगर आपके जीवन में बर्बादी हो रही है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो गलत है। अब देखते हैं हम इसके एक एक सिग्नल पर जो इस पर्सन का पोस्चर है। पहले हम पोस्चर को देखेंगे। अब ये पोस्चर जब आप रीडिंग करेंगे ना, उस पर्सन से कनेक्ट होगा और आपको वैसी फीलिंग इस फेस पे आएगी। जैसे कि आपने टैरो कार्ड्स भी पढ़े होंगे, तो हर चीज़ आपको अलग अलग सिग्नल देती है। कभी कभी यहाँ पर इंट्यूशन रेकी हीलिंग इसीलिए दी गई है कि आप उस पर्सन से कनेक्ट होकर इंट्यूशन दें। अगर आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही, कहीं पर भी कार्ड में कहीं अड़ रहे हैं आप, आंखें बंद करें, एंजल गैब्रियल जी को याद करें और उनकी गाइडेंस मांगें। ठीक है, अब आपको अगर ये फेस टायर्ड फेस दिखता है, थका हुआ फेस दिखता है, ठीक है, तो क्या मतलब है, ही हैज़ डन मच वर्क इन लाइफ एंड नाउ ही वांट्स टू रिलैक्स। मतलब इस इंसान ने इतना काम किया है लाइफ में, बहुत काम किया। पैसा हो, पैसे से कनेक्टेड आप रीडिंग कर रहे हो तो पैसे से रिलेटेड, रिलेशनशिप से कर रहे हो तो रिलेशनशिप में उसने पूरी मेहनत डाल दी है। बस अब वो थक गया है, अब उसको कुछ नहीं करना है। भले पैसे में काम कर करके वो सफल हो गया, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही, इसलिए वो क्या कह रहा है कि मैं अब और आगे काम नहीं करूँगा। या फिर पैसा कमा के इतना कमा लिया है कि अब वो थक गया निकाल। रिलेशनशिप में बहुत मेहनत कर लिया, अब नहीं करनी, क्योंकि बहुत मैंने मेहनत कर ली, उसको समझ ही नहीं आ रही है बातें, तो छोड़ो, जाने दो, लेट। यहाँ तक की बात आ गई है। टायर्ड में ये इस तरह की फीलिंग है, लेकिन काम तो इंसान को करते रहना पड़ता है। इंजॉय, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इंजॉय कर रहा है, पूरा इसका पोस्चर देखिए, तो इसका मतलब है उसको चाहिए बहुत कुछ। वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, हैव ऑलरेडी गॉट फ्रॉम हिज फोर फादर, सो डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। मतलब इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें अपने फोर फादर से, अपने पूर्वजों से मिल गई हैं, तो उसको किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है, क्योंकि मेहनत से कमाया नहीं है। इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये तो सब चीज़ें ऐश है, मेरे पास ये है, मकान है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मतलब ये पर्सन जो है अभी तक जो ले रहा है रिलेशनशिप में, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा तो लक ही अच्छा है, मेरे सारे रिलेशन अच्छे हैं, मेरे साथ जो भी मिलता है वो खुश हो जाता है, हालांकि सामने वाला इसके साथ भले एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की इसको जो मिला हुआ है विरासत में मिला हुआ है, तो वो उससे खुश है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉन्ट्स में एनीथिंग, चाहता सब कुछ है, लेकिन हार्डवर्क उसके लिए कुछ नहीं करना चाहता है। प्राउड, अगर इसके फेस पे आपको प्राउड फील होता है तो इसका मतलब क्या है,
गिविंग ऑल क्रेडिट टू सेल्फ फॉर हिज सक्सेस, अपनी सफलता के लिए सारा ग्रेटिट्यूड अपने आप को दे रहा है ये। इसको कोई ग्रेटिट्यूड किसी पर्सन के लिए, इंसान के लिए कुछ नहीं है। ये क्या है, इसको घमंड है कि मैंने इतना कमाया है, मैंने इतना दमाया है। जैसे कई पर्सन्स की भी आदत होती है, आप देखना फैमिली में पैसा देते हैं तो भी जताते हैं कि हाँ मैं दिन रात काम करता हूँ, तुम ऐश करो, ये चलो जी हम तो काम करने जाएं। इस तरह की जो प्राउड होता है ना, वो शो करना, हर बात पे शो करना कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। रिलेशनशिप में भी मेहनत दिखाना, हेल्थ में भी हाँ मैं तो योगा रोज़ करता हूँ इसलिए मैं हेल्दी हूँ। इस तरह का घमंड जो है हेल्थ को लेकर भी और सब चीज़ों, मैं तो अपना ध्यान खुद रखता हूँ, मेरा ध्यान रखने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह का घमंड। रिलैक्स्ड फेस, अगर आपको इसका फेस रिलैक्स लग रहा है, ठीक है, एक था हमने पढ़ा था पहले देखा था इंजॉय कर रहा है, एक है रिलैक्स, ऐसे कि हाँ एक बहुत थकावट के बाद, एक पूरा दिन काम करने के बाद जब हम बेड पे जाते हैं तो रिलैक्स होते हैं, है ना। तो वो रिलैक्स्ड फेस आपको लगता है तो वांट टू एंजॉय ऑन अदर्स हार्ड वर्क, मतलब ये पर्सन क्या है कि चाहता सब कुछ है, एंजॉय सब करता है, लेकिन अपने हार्ड वर्क पे नहीं, खुद तो एंजॉय कर रहा है लाइफ लेकिन दूसरों के हार्ड वर्क पे। ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जो कोई भी काम के लिए पैसा मांग लेते हैं किसी से, एंड टाइम पे काम कर लेते हैं, उसके अच्छे कर्म होंगे जो काम हो रहे होंगे, तो लास्ट टाइम पे उसको पैसा मिल जाता है काम करने के लिए, तो उसको लग रहा है कि मेरे तो काम हो रहे हैं, मुझे क्या। आज एक से उधार लिया, उसने दूसरी बार देने को मना कर दिया, दूसरे से ले लिया, तो कहीं ना कहीं से उसका काम हो रहा है, दूसरों के पैसों पर इंजॉय कर रहा है, दूसरों के रिलेशनशिप की मेहनत पे एंजॉय कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा। फिर है इसकी जो हैंड्स बैग, जो इसने हाथ पीछे रखे हुए हैं ना, उस पर आप देखिए बिल्कुल फोकस हो रहा है अगर आपका, तो इसका मतलब क्या है कि फीलिंग लाइक ए किंग, राजा समझ रहा है अपने आप को, बट हैज़ नथिंग, लेकिन उसके पास है कुछ भी नहीं। अपने आप को राजा समझ रहा है लेकिन है कुछ नहीं उसके पास। मतलब जैसे कई लोगों का होता है ना कि मैं क्यों करूं, वाई शुड आई डू हार्ड वर्क, मैं ये काम क्यों करूं, मैं कोई ये ऐसे गरीब घर का हूं, या मैं कोई ये चालू वालू घर का हूं, मैं कोई झोपड़पट्टी का आदमी हूं, मैं ये काम क्यों करूं, है ना। तो जब इंसान के पास खाने को भी नहीं हो अगर, तो वो हर काम करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। तो इस तरह का घमंड है, मैं क्यों झुकूँ रिलेशनशिप में, मैं क्यों झुकूँ हेल्थ में, कौन मेहनत करे, कौन दवाई खाए, इस तरह का जो इसका एटीट्यूड है। रेड टाई, इसने रेड टाई पहनी है, जो उसका क्या मतलब, इंजॉय ऑन अदर मनी, फ्रॉड है ये। अब देखिए जो हमने ऊपर भी देखा कि दूसरों, एक जगह पे हमने देखा था कि दूसरे के पैसे पे इंजॉय करना चाहता है, तो ये रेड टाई जो है उसको फ्रॉड दिखा रही है। ऊपर वाले में क्या है, उसमें भावना है कि हाँ मैं वापस कर दूंगा जब पैसा आएगा, लेकिन मतलब उसमें ऐसा है कि मैं पैसा दे दूंगा, उसको देने की इच्छा तो है, ठीक है, लेकिन वो कमा ही नहीं पा रहा, लेकिन उसके खर्चे ज़्यादा है इसलिए। रेड टाइम में फ्रॉड है, उसको पता है कि मेरा काम हो जाएगा, मैं देने वाला नहीं हूँ किसी को भी, कोई क्या कर लेगा, तो ये फ्रॉड पर्सन है। उसके बाद देखिए येलो डॉलर, इस पर्सन के पीछे जो है ये येलो डॉलर है, ठीक है। ये क्या बता रहा है येलो डॉलर, यूजिंग एज बैक सपोर्ट, नो रिस्पेक्ट फॉर मनी, मतलब कि इसने देखिए बैक सपोर्ट ऐसे रख रखा है पीछे, इसको पैसे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिन लोगों को पैसा मिल जाता है ना शुरू से, सबका नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि पैसे के लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होती है। तो जब पैसे के लिए रिस्पेक्ट नहीं होती तो कब तक वो चीज़ रहेगी, कहीं ना कहीं वो दिखाती है फिर आपको, ठीक है। बैक सपोर्ट बट हैज़ सम गुड लास्ट बर्थ कर्मा विच आर प्रोवाइडिंग हिम ब्रेड एंड बटर, मतलब उसको उसके कुछ पिछले जन्मों के कर्म अच्छे हैं इसलिए उसको पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, मतलब वो है जो रिलेशनशिप में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, वाइफ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, बच्चों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्यार करते हैं, क्यों, क्योंकि पुराने कर्म अच्छे हैं। हेल्थ अच्छी है लेकिन खाना पीना उठना बैठना सब खराब है, लेकिन हेल्थ जो है फिर भी अच्छी चली आ रही है क्योंकि कुछ कर्मा होंगे। क्लोज आइज एंड मनी, जो उसकी आंखें बंद हैं और पीछे पैसा है। मेकिंग प्लान्स बट इन ड्रीम, सपनों में ड्रीम देखता है, रात को मेहनत करने की सोचता है कि कल मैं पूरी मेहनत करूँगा, ये काम करूँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, लेकिन जब उठता है तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं, फिर फियर, लेजीनेस, कोई भी नॉन अननोन कारण कि लोगों को कैसे फेस करूँगा, लेजीनेस है, अभी नहीं उठता, 9 बजे 10 बजे 5 मिनट,
ऐसा करके उसको 12 बजे आदित्य उठाने में टाइम निकल जाता है। लेजीनेस है या फिर फियर है कोई किसी को फेस करने का कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपना आइडिया बताऊंगा तो ये हो जाएगा, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो कि कैसे सॉरी बोलूँ, रात को सोचा सॉरी बोलूँ, दिन में नहीं। तो ये ड्रीम में सब कुछ करता है, रियल लाइफ में कुछ नहीं करता। अब इसकी बॉडी को देखिए, फिट बॉडी है, फिट बॉडी एकदम फिट है इसकी, ठीक है। हैज़ कैपेसिटी टू डू बट ओनली वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी ऑन अनवांटेड वर्क, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है काम करने की, लक भी है, भाग्य भी है, ग्रह भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें जो खराब आदतें पड़ जाती है ना, फ़ोन में लगे रहना है, किसी चीज़ का अंधाधुन, क्रिकेट का अंधाधुन लग गया है, लेकिन हाँ अगर आप उसको अपना फ्यूचर बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अनवांटेड कामों में मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है ये पर्सन। हील कैसे करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, विल पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, डिज़ायर, ग्रेटिट्यूड इसमें बढ़ाना है। थाइस पे इसके हीलिंग करनी है आपको, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, थ्रोट चक्र को हील करना है, हार्ट चक्र को हील करना है, इसके तो सारे ही चक्र हील करने पड़ेंगे आपको। अफर्मेशन क्या है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर फ्यूचर विथ अ बेटर लाइफ एंड गुड फैसिलिटीज़, आई एम ग्रेटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट ब्यूटीफुल लाइफ आई हैव। हिंदी में बता देती हूँ कि मैं अपने भाग्य को, अपने जो आने वाला समय है उसके लिए बहुत उत्सुक हूँ और अपनी अच्छी लाइफ के लिए, सभी फैसिलिटीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और अभी जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। अब है हमारे पास 6 नंबर का कार्ड क्रिस्टलाइन। अब हम देखेंगे 6 नंबर कार्ड क्रिस्टलाइन कार्ड। इसे बताया गया है क्रिस्टलाइन बॉडी, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी ठोस रूप ले लेती है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन एनर्जी। जो ठोस रूप ले लेती है वो इजीली एनर्जी से नहीं जाती है, ठीक है। जैसे एक स्टोन, जो फिजिकल फॉर्म एक स्टोन इसका एग्जांपल है। बाकी इमोशनल एनर्जी भी ब्लॉक हो जाती है, ठोस रूप ले लेती है, जिसकी वजह से एनर्जी का फ्लो नहीं आता। आप हीलिंग करते हैं तो भी जल्दी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जैसे कि आप पानी से कहीं आंगन धोते हैं तो सिंपली वो पानी कचरा ले जाता है, लेकिन अगर कुछ पत्थर पड़ा है तो वो उसको नहीं ले जाता, तो उसके लिए फ्लश करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये ठोस एनर्जी है। तो ये देखिए अब इसमें क्या है कि सम क्रिस्टल्स जो बॉडी के अंदर, ये क्रिस्टल्स दिख रहे हैं बॉडी के अंदर, देखिए ध्यान से देखिए, ये बॉडी के अंदर के क्रिस्टल जो हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं। जो ये क्या कह रहे हैं, यू विल गेट इंट्यूशन फॉर दैट हार्ड एनर्जी, मतलब आप इनको देख के आंख बंद करके एंजल गैब्रियल जी से प्रार्थना करके विजुलाइज कीजिए कि कहाँ पर एनर्जी जमी हुई है, कहाँ ठोस रूप में एनर्जी बैठी है, तो आपको शोल्डर या कोई भी बॉडी पार्ट दिखाई देगा। नहीं तो फीलिंग आएंगी, नहीं तो जैसे ही आप आँख खोलेंगे, जहाँ पर कंसंट्रेशन हो उस पार्ट पे समझ लीजिए कि ये क्रिस्टल जमा हुआ है, ठीक है। एंजल है। अब देखिए आपका ध्यान अगर ये दोनों हाथों पे जाता है तो कितने सारे क्रिस्टल्स हाथों में पकड़े हुए हैं इन्होंने। इट मीन्स कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। क्रिस्टल एनर्जी मीन्स इट विल टेक टाइम फॉर हीलिंग, टाइम लेगी ये हीलिंग के लिए। देखिए इसने बहुत सारी एनर्जी अपनी बॉडी से निकाली है, फिर भी अंदर बहुत सारे नेगेटिव ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये एनर्जी अंदर की तरफ जा रही है तो इट मीन्स कि इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कि कोई नेगेटिव एनर्जी इनके अंदर जाते ही ठोस रूप ले लेती है, ठीक है। तो अब देखिए जो पीछे क्रिस्टल लाइन है, ये पीछे भी आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं छोटे से, ठीक है। देखिए इसमें कैसे, ये देखिए ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, बड़े वाले क्रिस्टल। दीज ब्लॉक्स आर कमिंग फ्रॉम पास्ट बिफोर हिज बर्थ, मतलब पिछले जन्मों से ये आ रहे हैं। कुछ ये पिछले जन्मों में जैसे बचपन में कोई आघात लग गया हो तो वो मरते दम तक वो जो एनर्जी अंदर पड़ी हुई तो वो ठोस हो गई, जम गई वो एनर्जी, मतलब लास्ट के मरने से कुछ साल पहले तक के ब्लॉक नहीं है ये, बहुत पहले के पुराने, पिछले जन्मों के भी बहुत पुराने ब्लॉक हैं, ठीक है। फिर ये देखिए जो छोटे स्मॉल ब्लॉक हैं, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, वीक हो रहा है, इस पर्सन का ऑरा बहुत वीक है। ये ही होल्ड्स इमोशंस हिज हार्ट, ये अपने दिल में कुछ इमोशंस को ब्लॉक करके बैठा है। दिल में मतलब नेगेटिव एनर्जी जमा है ना,
और ही इज़ हैविंग नेगेटिव एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, सो ही शुड गेट फाइट विद देम। मतलब इसका ऑरा वीक है, इसको दूसरों से भी नेगेटिव एनर्जी बहुत मिलती है। तो जो भी हीलिंग ये पर्सन कर रहा होगा ना, वो सारी हीलिंग इसकी अभी की जो नेगेटिव एनर्जी इसको मिल रही है उसको क्लीन करने में ही निकाल देता होगा। तो जो ब्लॉक पड़े हैं वो हो ही नहीं पाते होंगे। तो पावर चाहिए। ऐसे में आप हील क्या कर सकते हैं, फ्लश हीलिंग होती है एक, वो आप कीजिए। सर्जरी कर सकते हैं आप, हीलिंग साइकिक सर्जरी आपको 3rd लेवल में सिखाया गया होगा। हीलिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और फ्लश कोर्सेज अगर आपने नहीं किए तो ऐसी एनर्जी के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। या फिर ये मैंने गाइड बुक में नहीं लिखा हुआ है, कोर्स की बुक में लिखा हुआ है, बता देती हूँ मैं यहाँ। 3rd आई पे एनर्जी को कलेक्ट कीजिए और एकदम फोर्स से, जैसे हम फ्लश करते हैं ना, फ्लश का बटन दबाते हैं, इस तरह से फील कीजिए कि आपने एकदम फ्लश किया और वो उस स्टोन को बहा के ले गया, स्टोन रूप की एनर्जी को। अब हम देखते हैं 7 नंबर कार्ड। 7 नंबर कार्ड, लोकेशन प्रॉब्लम। अब देखिए, कभी कभी हमारा किसी प्लेस के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। उस प्लेस पे हमारी कोई एनर्जी ब्लॉक होती है, या फिर हमारी ना होके जो उस प्लेस पे पहले रहता था वो एनर्जी ब्लॉक होती है। आपने कई जगह पे सुना होगा कि इस घर में जो भी आता है वो फल जाता है, या फिर इस घर में जो भी आता है वो राज हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि उस प्लेस में आपका नहीं है कुछ, लेकिन वहाँ जो लोग पहले रहते थे, या वहाँ ऐसा कोई काम था, जैसे वहाँ कसाई का काम हो सकता है पहले, या कुछ अगर अच्छी एनर्जी है तो हो सकता है वहाँ जो लोग रहते हो वो मेडिटेशंस वगैरह करते हो, हीलिंग्स करते हो, भगवान का नाम बहुत लेते हो, पूजा पाठ बहुत करते हो। अब उस आप में जब गई हैं उससे पहले नहीं, और भी उससे पहले, बहुत पहले की बात हो, ठीक है, कई साल पहले से उसमें ऐसी एनर्जी आ रही हो, इसलिए वो ब्लेस्ड प्लेस है, ठीक है। या फिर आपका ऐसा कर्म, कोई इंसान बहुत बुरा कर्म किसी प्लेस पे करता है तो उसी प्लेस पे जाके उसको हिसाब किताब पूरा करना था, क्योंकि वो धरती उसने गंदी करी। तो लोकेशन का प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा फ़ॉरेन चले जाते हैं, सेटल्ड नहीं होते हैं, वापस भी नहीं आ सकते हैं फिर कुछ रीजन से, तो वो प्लेस अपने पास बुला के ब्लॉक कर लेता है उन चीज़ों, उस एनर्जी का हिसाब किताब करने के लिए। कई अच्छे कर्म होते हैं तो वहाँ जाके फल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है। तो ये है लोकेशन रेकी का कार्ड। अगर ये कार्ड आता है तो यानी कि आपकी लोकेशन की प्रॉब्लम है। एक वास्तु का भी कार्ड है। वास्तु दोष जो होता है वो अलग होता है, ये लोकेशन का प्रॉब्लम अलग है। वास्तु प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके घर की एनर्जी सेटल नहीं है, ठीक है, वो अलग है। ये लोकेशन का मतलब ये है कि कुछ अच्छे बुरे कर्म जुड़े हुए हैं इस प्लेस के साथ। अब वो आपके हैं या किसी और के हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, इसका जो ये फ्रंट हाउस है, एक चीज़ और भी होती है लोकेशन में, जो आपका बर्थ प्लेस होता है, अगर आपके वहाँ से कोड थोड़े लूज़ होते हैं या बिगड़ जाते हैं तो आपको अभी प्रेजेंट जिस प्लेस पे हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा कोड, मतलब जो लोकेशन के साथ कोड है वो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर प्रेजेंटली आपको अपने घर से लेके, प्रॉपर्टी से लेके कुछ प्रॉब्लम आती है तो उन कोड्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो घर है, ये बड़ा वाला घर जो दिख रहा है, अगर इस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका मतलब आपका नेटिव प्लेस से आपका जो कोड्स हैं वो वीक हो रहे हैं। कभी कभी हम किसी घर में रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, खुश से, अचानक से घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किराया बढ़ जाता है, या उस घर में ऐसा हो जाता है कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, यानी कि पहले आपके कोड नेटिव प्लेस से अच्छे थे, अब वीक हो गए हैं, या फिर शुरू से ही वो प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो नेटिव प्लेस से आपके कोड वीक हो रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। एम्प्टी प्लेस, ये वाला जो प्लेस है, ठीक है, ये जो प्लेस है, अगर इस पर ध्यान जा रहा है तो सम कर्मा इस जगह के साथ कुछ आपका कर्म जुड़ा हुआ है। जैसे अब छोटी मोटी चीज़ें तो क्लियर होती रहती हैं, जैसे अब कई रेप होते हैं, कई मर्डर्स होते हैं, ये इस तरह के कुछ जो बड़े बड़े जो ब्लॉक होते हैं ना, वो उस टाइम का क्राइम वहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो या फिर उस पर्सन ने किया है, या फिर पहले हुआ होगा उस प्लेस पे, किसी और ने किया होगा, लेकिन एनर्जी तो है ना वहाँ पर, वहाँ की धरती दुखी तो है ना, वो जगह पे धरती को दर्द है, ये समझिए। तो उस जगह को हील करना चाहिए, भले आपका कर्म है या किसी का भी कर्म है, ठीक है। अब है ट्रीज। ये जो ट्री है, ये ट्री क्या होता है, बैड रिलेशनशिप विद नेचर, नेचर के साथ बुरा, मतलब नेचर के लिए कुछ करना तो दूर है, उल्टा उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, पेड़ काट देते हैं,
है ना। इस तरह से जो नेचुरल चीज़ें हैं नदियों को गंदा कर देते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, नेचर, उसके साथ बुरा इफ़ेक्ट है। यहाँ पर इस गाइड बुक में मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने हीलिंग का दिया है, अफर्मेशन दिया, लेकिन एंजल नेम नहीं दिए हुए हैं, वो कोर्स बुक में दिए हुए हैं मैंने। तो यहाँ पर मुझे ध्यान आया तो मैं बता दूँ आपको, एंजल एरियल जिसे हेल्प मांग सकते हैं आप कि नेचर के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा करिए, ठीक है। एक्टिविटीज़ विच आर हार्मफुल फॉर नेचर, कुछ ऐसी है कि प्लास्टिक बहुत फेंक देता है ना, इस तरह का है। फिर है इसके ऊपर देखिए, ये जो क्लाउड है, क्लाउड ध्यान से देखिए, अपने कार्ड में देखिए, ये जो है वाइट एनर्जी है, फिर ये ब्लैक हो रही है। इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ आकर लाल लाल सी हो रही है, वाइट सी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव एनर्जी कहीं और से भी आती है, किसी की ब्लेसिंग आती है, कहीं से कोई कर्मा से अच्छे कर्म किए हुए हैं वहाँ से एनर्जी आती है, लेकिन यहाँ आकर वो ब्लैक हो जाती है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती भी है वो यहाँ आकर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी, कोई भी ब्लेसिंग, इसको नेगेटिव एनर्जी को ये घर में ये रोक रही है। अब देखिए, ये वाला जो घर है, अगर आपको इससे पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ के कर्मा है, पास्ट लाइफ का उस धरती के साथ आपका कोई कनेक्शन है। ये है तो इस बर्थ का है, वो है तो पास्ट लाइफ का है। अब हील कैसे करेंगे, अगर आपने कुंडलिनी रेकी किया है या कुंडलिनी मिलेनियम रेकी किया है तो उसमें स्पेशली एक लोकेशन रेकी होता है, लोकेशन रेकी हीलिंग करें। और अगर नहीं आपने वो किया है तो कोड कटिंग करें, कुछ उस धरती को हीलिंग करें, वहाँ की धरती को स्पेशली हीलिंग करें, ठीक है। और अफर्मेशन है, आई हैव गुड रिलेशनशिप विद एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ, मेरा धरती माता के हर कोने से अच्छा संबंध है। अब हम देखेंगे 8 नंबर कार्ड। 8 नंबर कार्ड, ये कार्ड में देखिए देखिए 1 2 3 4 तरह की आइज़ हैं, और ये कार्ड है आपका इविल आई का कार्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, आई विद लेशिस, आई विद लेशिस मतलब जो ये पलकें हैं इसके साथ रिलेटेड ये जो आइज़ हैं, इस पे आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट होता है। तो क्या है, ओवर प्रोटेक्टेड पर्सन है, ये ओवर प्रोटेक्टेड पर्सन है। इन सब चारों तरह का अलग अलग मीनिंग है। ओवर प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि जैसे मदर होती है कि ना, ओवर प्रोटेक्टेड होती है कि मेरा बेटा इतना काम कर रहा है, थक गया होगा, रात को आता है मेरा बेटा थक गया होगा, बहुत काम किया, इतना काम करना पड़ता है। तो ये ओवर प्रोटेक्शन वाली जो है ना, वो जब हम इस तरह से अफर्मेशन करते रहते हैं तो एनर्जी को ऐसा लगता है कि ये नहीं चाहते कि इसको ज़्यादा काम मिले, तो वो काम कम मिलने लगता है कि भाई उसको काम कम करना पड़े, तो काम ही कम मिलने लगता है। रिलेशनशिप में होता है, मेरा बेटा ही हर बार झुकता है, मेरा बेटा ही हर बार झुकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं मदर के का ओवर प्रोटेक्टेड लव किसी का भी हो सकता है, तो उस तरह का जो है हर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैंसिल करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए अफर्मेशन करते हैं, किसी के लिए अफर्मेशन करते हैं, ज़्यादा प्यार है तो उसको कैंसिल कीजिए। उसमें अगर जैसे मान लीजिए आपको आता है कि हाँ मेरे बेटे बहुत मेहनत कर रहा है, थक गया होगा, तो उसमें ये अफर्मेशन कीजिए कि थैंक यू भगवान जी, इतना काम दिया मेरे बच्चे को, हैं उसको करने की भी शक्ति दो, और उसका काम दिन चौगनी रात चौगनी काम, मतलब जो भी ये लाइन होती है उसको इस तरह की ब्लेसिंग साथ में दो, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर है कलरलेस मतलब ये वाली आइस, कलरलेस, कलर नहीं है इनमें, ठीक है, ये वाली खाली आइस, ठीक है। ये है इफ़ेक्ट ऑफ एम्प्टी पर्सन मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसके लिए कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में मान लो मेड आती है ना, और आपके बच्चे खाने में आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, और उनका बच्चा उस चीज़ के लिए तरस रहा है। तो इस तरह का कोई चीज़ जो आप वेस्ट कर रहे हैं और किसी के घर में वो चीज़ है ही नहीं, ऐसा इंसान देखेगा तो नेचुरल थिंग है कि उसके मन में ये चीज़ आएगी। उसने जानबूझ के नहीं डाली है आपके अंदर, लेकिन नेचुरल चीज़ है, ये आएगी तो वो नज़र,
ठीक है। इस तरह की चीज़ के लिए आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप अपने घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं, आपके घर में गाजर का हलवा बन रहा है, अब जो मेड आपके घर में आई है वो नहीं बना सकती, नेचुरल है, उसके मन में आएगा कि काश मैं अपने बच्चों को भी खिला सकती, मैं भी बनाती, मैं भी खाती। तो आप बाहर जितना मर्जी डोनेट करें, लेकिन घर में जो चीज़ बनाएं अपने घर की मेड को वो चीज़ ज़रूर खिलाएं या फिर उसके घर में बच्चों के लिए वो दें। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस तरह के किसी खाली पर्सन की नज़र लगी है, ठीक है। और फिर मतलब ऐसा इंसान आपका बुरा नहीं चाहता है, लेकिन नेचुरल उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर है ब्लू आइज विद लेशेस, ब्लू आइज, ब्लू आइज। देखिए ये जो ब्लू आइज हैं, है ना, इसमें लेशेस हैं, लेकिन वो इसके साथ जो है वो देखिए, ये आप अपने कार्ड में देखिए ध्यान से, ब्लू आइज़ हैं, ये वाली जो ब्लू उसके अंदर लेसेस हैं, मतलब आईलिड्स हैं, लेकिन क्या है वो पलकें इस कलर के साथ मिक्स हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? दोनों का मतलब है, जो आपको ये पलकें दिख नहीं रही हैं ना, है ना, वो क्या है कि मतलब ये जो है ये ईविल आई का है, मतलब जानबूझ के जो नज़र लगा रहा है, जेलसी कर रहा है। और ये जो पलकें छुपी हुई हैं ना, उसका मतलब ये है कि आपके सामने बहुत प्यार दिखाता है वो पर्सन, ये दिखाता है कि आपकी तरक्की से बहुत खुश है, आपकी उससे बहुत खुश है। मतलब ये जो चीज़ें है बुरी नज़र है वो उसने छुपा रखी है, ठीक है। और जो है आंखें भरी भरी दिखाता है आपको, कलरफुल दिखाता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे रिश्ते से, तुम्हारे तरक्की से, तुम्हारी हेल्थ से, लेकिन जो चीज़ उसने छुपा रखी है वो नफ़रत जेलसी है, तो वो ईविल आई है, तो बुरी नज़र है वो, ठीक है। फिर पिंक आई विदाउट लेशेस, ये वाली आँख पिंक विदाउट लेशेस, ठीक है। अब ये क्या बताता है कि ये भी ईविल आई ही है, क्योंकि लेशेस इसकी भी छुपी हुई हैं। आप अपने कार्ड में बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें भी हैं लेशेस इसमें भी हैं, लेकिन वो भी छुपी हुई हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी छुपी हुई हैं। तो खालीपन जो है वो भी अपना छुपा रहा है इंसान, है तो सही उसमें, लेकिन वो आपको ये तो नहीं कहता ना, मुंह पे तो नहीं बोलता ना बंदा कि भाई हाँ ये काश मेरे भी होता, लेकिन मन में भावना छुपा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ भावना दिखा कौन रहा है? जो ओवर प्रोटेक्टेड है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, तो ये ओवर प्रोटेक्टेड है, वही सिर्फ दिखा रहा है, लेकिन जो बुरा इफ़ेक्ट है वो चीज़ छुपी हुई है। तो ये जो आई है ये है किसी फैमिली की या किसी क्लोज फ्रेंड की आप पर बुरी नज़र है, तो ये इन सब का ध्यान है, ठीक है। और इसको हील कैसे कर सकते हैं? सोलर प्लेक्स को हील करना है, ऑरा क्लीनिंग करनी है, मैजिक रेकी करनी है, हीलिंग करनी है, इसको प्रोटेक्शन देना है, और क्लोज पर्सन से थोड़ा सा उनको हील जब जाने लगे तो उन्हें कुछ बलाए कवचाएं हों, ये जाप भी देख सकते हैं, ठीक है। और लामा फेरा हीलिंग तो वैसे ही पावरफुल होती है। अब है हमारा 9 नंबर कार्ड, नेगेटिव थिंकिंग, 9 पार्ट। देखिए ये नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग आपके पास जो चीज़ें आ रही होती है ना उसको भी नेगेटिव थिंकिंग दूर कर देती है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँगी, जैसे मान लीजिए आप अपने आप को रोज़ अफर्म करते कि मेरे पैसा तो मेरी किस्मत में नहीं है, पैसा तो मेरी किस्मत में नहीं है, पैसा, तो पैसे की एनर्जी जो आपके पास आ रही होती है वो सुनती है कि ये नहीं है। मतलब अब आप इस चीज़ को जैसे मर्जी समझे, मेरा समझाने का ये तरीका है। जब वो आपके अंदर आती है तो आप अफर्मेशन यही कर रहे हैं कि मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो वो वहाँ आके नेगेटिव रूप ले लेती है, या फिर अपना रास्ता बदल लेती है कि नहीं ये तो जगह मेरी नहीं है, एड्रेस गलत है। तो ये इस तरह से वो जो है उसको या तो ट्रांसफॉर्म कर देती है नेगेटिव एनर्जी में, या फिर उसका रास्ता अपने आप से दूर कर लेती है, मतलब रास्ता बदल देती है, मतलब अपने आप से दूर कर लेती है। तो नेगेटिव थिंकिंग। अब देखिए सैड फेस, इस पर्सन का फेस देखिए सैड है, मतलब आउटर फियर है। इस पर्सन को क्या है? आउटर फियर है, मीन्स हैज़ एबिलिटी टू डू बट अफ्रेड ऑफ प्रोजेक्टिंग आउट, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, लेकिन जब वो सोचता है कि मैं इतना पैसा जैसे मान लीजिए किसी में बिज़नेस करने की एबिलिटी है, लेकिन वो बिज़नेस करने में डर रहा है कि मैं पैसा लगा दूँ, गलत हो जाए, पैसा डूब जाए, है अफ्रेड है, किसी भी चीज़ से अफ्रेड है, किसी को
रिलेशनशिप में सामने से झुकने का मन है, जाना चाहता है बात करने, लेकिन उसको लगता है कि नहीं वो फिर पुरानी बातें लेके लड़ने नहीं लग जाए, ये नहीं लग जाए, तो अफ्रेड है वो, उसको किसी चीज़ का डर है। एबिलिटी है उसमें करने की, माफ़ी मांगने की शक्ति है उसमें, लेकिन डर है। हेल्थ के लिए योगा कर सकता है इंसान, लेकिन वो डरता है कि मैं अपने आप करूँ गलत हो जाएगा, मेडिटेशन अपने आप करूँ गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, भगवान का नाम लूँ, ये हनुमान चालीसा करूँ, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो करने की एबिलिटी है, इच्छा भी है, लेकिन डर भाई, ठीक है। अब देखिए ये माइंड जो दिख रहा है अंदर, माइंड क्या कह रहे हैं, वर्किंग एबिलिटी, शार्प माइंड, एक्टिवनेस, लाइट, ठीक है। मतलब इसके यहाँ दिमाग भी बहुत तेज है इस इंसान का। अगर ये फियर जो है उसका ख़त्म हो जाए ना, तो वो दुनिया में अपना एक प्रभुत्व बना सकता है। माइंड शार्प है इसका, एबिलिटी भी है, सोच भी है, लेकिन प्रोजेक्शन नहीं है उसका, ठीक है। फिर है ये देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये चीज़ जो बाहर आ रही है, ठीक है, ये चीज़ क्या कह रही है, ये जो लाइटिंग सी है बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, ये क्या बता रही है, प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग, मैनेजेबल माइंड, मतलब माइंड इसका मैनेज है, और जो प्लानिंग है वो भी मैनेजेबल है। मतलब कि जो ये सोच रहा है, इसका जो माइंड है वो एकदम मैनेज बनाता है, प्लानिंग करता है। अब अगर इसके साथ अगर आपको ये दिखता है, ये तीनों चीज़ें दिखती हैं, तो मतलब ये है कि माइंड उसका तेज है, प्लानिंग जो बनाता है अच्छी बनाता है, वर्किंग है बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोटेक्शन करने में डर रहा है, लोग क्या कहेंगे या कुछ इस तरह। लेकिन अगर आपका इसके फेस पे ऐसे करके ध्यान नहीं जा रहा, सिर्फ माइंड और लाइट दिख रहा है, इसका मतलब इसका माइंड बहुत तेज है, ये तरक्की करेगा जीवन में और बहुत जल्द करेगा, ठीक है। फिर देखिए ये जो बाहर डैश से हैं, ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है, डैश 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 डैश, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, एबिलिटी बाहर आने के लिए रेडी है, ठीक है। अब आप इसको भूल जाइए, माइंड को और इसको, ये और ये देख रहे हैं, मतलब एबिलिटी जो उसके अंदर है बाहर आने के लिए एकदम रेडी है, लेकिन बाहर के कुछ इमोशन उसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे होता है ना कि कई लोग अपना बताने लगते हैं, मतलब ये अगर ये चीज़ दिख रही है तो वो खुद ही नहीं बता रहा है, डर रहा है, लेकिन ये होता है तो मतलब वो बताने लगता है तो सामने से स्टॉप कर देते हैं, रहने दे, नहीं होगा तेरे से, तेरे में एबिलिटी नहीं है, विचार ऊपर के हैं, राजाओं वाली बातें हैं, ये इस तरह की बातें। रिलेशनशिप में कोई कहता है कि मैं अब ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, लेकिन क्या होता है कि वो बोलते रहने दो, तुम्हारी तो बातें हैं, सिर्फ करना कुछ नहीं है, एक दिन सीधे रहोगे दूसरे दिन हो जाओगे, तो वो फिर वो हो जाती है। यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल जाए तो थोड़ा सा, एक पहली बार में 1 दिन से 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, फिर 5 दिन होगा, 6 दिन होगा, ऐसे करके होता है। तो मतलब वो बाहर भी निकालता है, डर यहाँ है, डर है यहाँ है कि वो बाहर भी निकालता है, लेकिन बाहर से उसको रिजेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर रिजेक्शन का डर है, यहाँ सच में रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। फिर है ओनली आइज़ को देखिए, कई बार सिर्फ ओनली आइज़ आएगी तो रिग्रेट ऑफ वेस्टिंग टैलेंट, मतलब सिर्फ आइज़ पे देखिए। तो क्या है कि ये दोनों चीज़ें हैं कि बाहर में पहले वो डरता है, फिर वो सच में बोल देता है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर जाता है और सब दूसरे भी रिजेक्ट, तो उसको अपने ऊपर अफसोस हो रहा है, उसको बहुत रिजेक्शन का डर है, मतलब उसको टैलेंट वेस्ट होने का डर हो रहा है कि भी मैं, रिग्रेट हो रहा है, डर नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, रिग्रेट है उसको, इस चीज़ का दुख है, ठीक है। तो उसको जो है बाहरी क्योंकि अब बाहर वाले लोग अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो सोर्स कहाँ से मिलेगा उसको, वो अपने प्लान अगर एक्सप्लेन करता है तो फिर बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बाहर से सपोर्ट मिले तो वो तरक्की कर जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है 10 नंबर कार्ड, पितृदोष कार्ड। पितृदोष को सब सॉरी मैंने इसका वो नहीं बताया, हाँ, इसका हील क्या कर सकते हैं, थ्रोट चक्र हील से कर सकते हैं, रूट चक्र हील कर सकते हैं, रूट चक्र फियर के लिए होता है, थ्रोट चक्र को भी हील करना है, सेल्फ लव हीलिंग देनी है, सोलर प्लेक्स हील करना है, घुटने का पार्ट होता है वो हील करना है, पैरों के जो फीट होते हैं वो हील करना है, ठीक है।
फिर अफर्मेशन, आई एम एबल टू एग्जीक्यूट माई प्लानिंग, मैं अपनी जितनी भी प्लानिंग माइंड में करता हूँ उसे लोगों को भी बता सकता हूँ, लोगों के सपोर्ट के बिना उसे मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। 10 नंबर कार्ड है पितृदोष कार्ड। पितृदोष के बारे में सब जानते हैं, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ मैं एक लाइन बताऊंगी, लेकिन मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन में बनाया हुआ है। पितृदोष क्या है उसकी मैं हीलिंग भी चैनल मेरे इसमें आई थिंक मैंने आगे भी बताया होगा, क्योंकि ये पार्ट मैं दोबारा बना रही हूँ। तो इनमें जितनी चीज़ें ज़्यादातर हैं, इनर चाइल्ड है या जो भी है इन 29 में, उन सब की मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कार्मिक इश्यूज़ हैं, सबकी हीलिंग मैंने मेरे चैनल पे फ्री दे रखी है। तो आप अपने क्लाइंट को वो वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, करना चाहें तो, फ्री हीलिंग है वो, ठीक है। अब ये जो पितृदोष होता है, जो हमारे पितृ फंसे हुए हैं मृत्यु के बाद, ना तो उनको मुक्ति मिल रही है ना अगला जन्म मिल रहा है, तो अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्यों वो हमें दुख देते हैं, कितने तरह के पितृ होते हैं, ये सब उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो ये पितृदोष की हीलिंग है। इसको हील कैसे कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक ही चीज़ है कि पितृदोष हीलिंग है, पितृदोष है, और पितृदोष बहुत बड़ा कारण है। इसको हील कैसे कर सकते हैं, हीलिंग उन अमावस पे, हर अमावस पे पितृदोष हीलिंग प्रेयर करें, वो भी मेरे चैनल पे दे रखी है, हीलिंग भी दे रखी है। लामा फेरा हीलिंग बहुत पावरफुल होती है इन सब चीज़ों के लिए। उनको आप अमावस के दिन अपने पितरों के नाम पे कुछ दान पुण्य करने के लिए कह सकते हैं। नहीं तो पितृदोष के बहुत सारे उपाय दिए जाते हैं चैनल इस पे, यूट्यूब पे, लेकिन किसी भी उसको देखने से पहले एंजल को प्रेयर करें कि जो उपाय मेरे लिए सही हो वो करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी फ्रॉड चीज़ें भी हैं, सब हैं, ठीक है। और फ्रॉड नहीं भी हो तो कभी कभी हमें किसी बड़े का वो भी हमें सजेस्ट नहीं होता है, वर्किंग नहीं होता है, हमारे लिए वर्किंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनके लिए वर्किंग, क्योंकि तो वो तो इतने एक्सपीरियंस हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत लोगों का जीवन बदल दिया है, लेकिन कई बार हमारी एनर्जी उनसे मैच नहीं होती। तो ये प्रेयर करके कि भी मुझे सही वीडियो मिल जाए, सही तरीका मिल जाए, या अपने पंडित जी से बात कर सकते हैं आप, तो इस तरह के भी कर सकते हैं और हीलिंग भी कर सकते हैं पितृदोष की। अगर आपने शाल्विक मंत्र किया है तो उसमें पितृदोष के स्पेशल सिंबल्स भी हैं। नहीं तो हीलिंग में आप पितरों से कनेक्ट होकर उन्हें हीलिंग दे सकते हैं कि वो अपने रास्ते में आगे बढ़े, ठीक है। और अफर्मेशन में क्या करेंगे आप कि मेरे सभी पितरस ऑल माई एंसेस्टर आर गेटिंग गॉड्स ब्लेसिंग एंड गिविंग मी ब्लेसिंग। मेरे सभी पितरस अपने रास्ते में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है और वो मुझे भी आशीर्वाद दे रही हैं, ठीक है। अब है हमारा इनर चाइल्ड बहुत बड़ा रीज़न है। इनर चाइल्ड की भी मैंने एक्सप्लेन वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इनर चाइल्ड हील होना बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्ड इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अब देखिए जो स्मॉल चाइल्ड है, यहाँ एक लाइन में बता देती हूँ, जो जब हमारे बचपन में कई ब्लॉक बन जाते हैं, हम बचपन अच्छे से नहीं जी पाते हैं, हमारा घर भी अच्छा होता है, कभी मैनर्स के नाम पे या फिर किसी फ्रेंड के घर में ऐसा कुछ देख लेते हैं, तो वो एक डर बैठ जाता है अंदर। बहुत सारे लोग सेक्सुअल चीज़ें भी बर्दाश्त करते हैं, ये और अब्यूज़मेंट इस तरह के, तो बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। अगर ये सब कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छा बचपन होता है, उसके बावजूद भी कभी कभी हमारे ब्लॉक बन जाते हैं। हम कई जगहों पे जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घर जाते हैं, नेबर्स में देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, स्कूल में एटमॉस्फेयर देखते हैं, कई मूवीज़ देख लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं हम आधी बात को सुनते हैं, आधा समझते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक हमारे माइंड में बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फियर ऑफ फैमिली मे बी ड्यू टू एजुकेशन, मदर फादर रिलेशनशिप, सॉरी ये जो स्मॉल चाइल्ड है, एक बच्चे के अंदर दूसरा बच्चा है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, फियर ऑफ फैमिली मे बी ड्यू टू एजुकेशन, मदर फादर रिलेशनशिप। मतलब इस मदर और फादर का रिलेशन अच्छा नहीं था इसका, मदर फादर का रिलेशन अच्छा नहीं था, और फैमिली का फियर बना हुआ है इसके अंदर, और एजुकेशन की भी कमी हो सकती है इसको। फियर ऑफ मनी और एनी अदर थिंग कैन नॉट एक्सप्रेस फीलिंग टू एनीवन। मतलब ये जो बच्चा है ना, अगर आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब इसको ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि ये अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता था, है ना। जैसे कोई परेशान कर रहा है और वो डरा देता है कि आगे नहीं बोलना, तो पैसे की भी कमी हो सकती है, मदर फादर के रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते,
तो बहुत सारी चीज़ों को इसने फेस किया है। बिग पर्सन, ये जो बड़ा इंसान है, किसी का वेट कर रहा है ये। मे बी दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट एनीथिंग, मतलब इसने, जैसे कईयों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, किसी कोई अच्छा दोस्त दूर चला जाता है, कुछ खोया है इसने, मतलब ठीक है, इस पर्सन पे आप ध्यान जा रहे हो तो कुछ खोया है इसने, या फिर किसी ने विश्वास तोड़ दिया है, कुछ खोया है, तो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। स्मॉल स्टूल, मतलब ये पैसा यूज़ नहीं कर सकता था। फैमिली या तो पुअर थी, या फिर फैमिली पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो क्या करती थी कि वो सेविंग में ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है। लोनलीनेस, ठीक है। अब ये जो अकेला बैठा है, इसको देखिए आप, तो ये क्या है कि इसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, सैड चाइल्डहुड रहा है। बचपन में दोस्त अच्छे बनते थे, छूट जाते थे, ज़्यादा दोस्तों के साथ वो नहीं हो पाता था, ठीक है। अब ये जो आधा फेस है, आधा फेस है, आधा हेड है, ये क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट हेड इंजरी, इसको इंजरी हुई है कोई हेड में, ठीक है। बचपन में कोई किसी, जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली भी हमें चोट लग जाती है पर हम उस पर ध्यान नहीं देते कई बार, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पड़ गई है। कभी या तो ज़्यादा लग जाती है तो डॉक्टर दिखा लेते हैं, डॉक्टर को दिखा, लेकिन कभी कभी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ा सा लगा, तो वो करके इसको हेड इंजरी हुई है कोई। ब्लॉक्ड क्राउन चक्र, इसका क्राउन चक्र ब्लॉक है। अब हील कैसे करना है, सैक्रल चक्र को हील करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग देनी है, टाइम ट्रैवल हीलिंग करनी है, कोड कटिंग करनी है, क्राउन चक्र को हील करना है। और अफर्मेशन है, आई एम थैंकफुल टू माई चाइल्डहुड दैट हैज़ प्रिपेयर्ड मी फॉर द प्रेजेंट टाइम, आई लव माई इनर चाइल्ड। इसमें कैसे देना है अफर्मेशन, मैं अपने बचपन के लिए धन्यवाद करता हूँ, मेरे बचपन में जो अच्छी चीज़ें थी उनके लिए धन्यवाद करता हूँ, और जो चीज़ें मुझे नहीं मिली या जो तकलीफ़ें मैंने सहन की, उन्होंने मुझे अभी के लिए तैयार किया है प्रेजेंट के लिए, और उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे प्रेजेंट के लिए तैयार करने के लिए। आई लव माई इनर चाइल्ड, मैं अपने इनर चाइल्ड से प्रेम करता हूँ। इसे आप अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं। अब जो बाकी के कार्ड हैं आपको वो पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, तो आप इसके बाद दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। थैंक यू एवरीवन।